बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के पाक नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान और नयाती रहम करने वाला है। आपने अफ़गानी और मलाई बोटी अंडे बहुत बार बनाए भी होंगे और खाए भी होंगे। आज कुछ अलग और नया बनाएंगे, कुछ ऐसा जो इतना टेस्टी और मज़ेदार हो कि आपको बार बार बनाने पे मजबूर कर दे और खाने वाले बार बार इसकी तारीफ भी करें और फरमाइश भी करें। तो आए बनाते हैं आज खोए वाले अंडे। स्पेशल रेसिपी है, आए शुरू करते हैं। यहाँ पे मैंने लिया है आयल। आप घी में भी बना सकते हैं, आयल में भी बना सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिया तकरीबन 160 ग्राम आयल। आयल जैसे गर्म होगा तो इसमें शामिल करेंगे दो मेरे पास बड़े साइज के प्याज हैं रफली कट किए हुए, और 5 हरी मिर्च है, ये तीखी वाली है। अब हमने इनको फ्राई करना है। अच्छा, फ्राई करने का मकसद ये है कि जो ये प्याज है ना, इसका कच्चापन दूर हो जाए। अगर आप कच्चे प्याज को फ्राई करेंगे तो फिर इसमें से कच्चा टेस्ट आएगा। और साथ ही यहाँ पे हमने काजू शामिल किए हैं, मेरे पास तकरीबन 15 के करीब काजू हैं, ये भी साथ ही फ्राई कर लेंगे। अगर आप फ्राई किए बगैर अंडे को ग्राइंड करेंगे या उसका पेस्ट बनाएंगे तो वो जब आप रेसिपी बना रहे होंगे तो बाद में उसमें एक कच्चा सा टेस्ट आता है। अगर फ्राई कर लेंगे तो इसमें से कच्चा सा टेस्ट नहीं आएगा, बिल्कुल जो है ना ज़बरदस्त और मज़ेदार टेस्ट आएगा। आपको ये महसूस नहीं होगा कि आपने इसमें प्याज ऐड किए हैं। अच्छा, हमने यहाँ पे इसको फ्राई किया तकरीबन 5 मिनट फ्राई करने के बाद अब ये हम निकाल के इनको ग्राइंड करके साइड पे रख लेंगे। और इसी आयल के अंदर ये मैंने अंडे तकरीबन 6 अंडे जो है ना पहले बॉयल कर लिए थे, बॉयल करके मैंने साइड पे रखे हुए थे। अब हमने इनको फ्राई करना है। अच्छा, आपने जब फ्राई करने हैं अंडे, एक चीज़ का ख्याल रखना है कि आपका जो फ्लेम है ना वो बिल्कुल लो होना चाहिए। अगर आप का फ्लेम हाई होगा तो अंडे जो है ना वो ऊपर से फूल जाएंगे और जल जाएंगे। तो इनको तकरीबन जो है ना हमने 3 मिनट तक फ्राई करना है ताकि इनका ऊपर से प्यारा सा कलर आ जाए। अब ये निकाल लेंगे और साइड पे रख देंगे। इसी ऑयल के अंदर जाएगा 1 चाय का चम्मच सफेद जीरा। आधे मिनट तक हमने इसको फ्राई करना है। अच्छा, यहाँ पे अब शामिल करेंगे आधे मिनट बाद ये मेरे पास जो पेस्ट मैंने बना के रखा था वो सारा यहाँ पे शामिल कर देंगे। अच्छा, जब आपने ये पेस्ट बनाना है ना उस टाइम पे आपने इसमें पानी शामिल नहीं करना, बगैर पानी शामिल किए आपने इसका पेस्ट बनाना है। अगर पानी शामिल करेंगे तो फिर अंदर से एक कच्चा सा इसमें से जो है ना जायका आएगा। अब हमने लो फ्लेम पे इसकी पकाई करनी है। थोड़ा सा उसी जग के अंदर जिसके अंदर हमने ग्राइंड किया था प्याज को, उसके अंदर पानी डाल के थोड़ा सा पानी डाल के यहाँ पे इसकी बुनाई करेंगे। फ्लेम आपका लो रहना चाहिए, चम्मच आपका चलता रहना चाहिए, क्योंकि हमने काजू ऐड किए थे। काजू वाला जो मसाला होता है ना वो जल्दी लग जाता है। अच्छा, हमने इसको तकरीबन 3 मिनट तक इसकी बुनाई की। 3 मिनट बाद यहाँ पे मेरे पास लहसुन और अदरक का कूटा हुआ है, वैसे आप पेस्ट भी इसका शामिल कर सकते हैं, मैंने कूट के यहाँ पे शामिल किया है। अब यहाँ पे कुछ और डालेंगे तो साथ ही यहाँ पे मेरे पास 2 हरी मिर्चें कटी हुई, ये भी शामिल करेंगे। अच्छे से मिक्स करेंगे और यहाँ पे अब इसकी बुनाई कर लेंगे। 5 मिनट तक हमने बुनाई करनी है, अच्छे से बुनाई करनी है, ढक कर बुनाई करनी है। दरम्यान में हमने इसको चेक करते रहना है। फ्लेम आपका बिल्कुल लो रहना चाहिए, लो फ्लेम पे आपने इसकी बुनाई करनी है। ढककर 5 मिनट पकाएंगे। 5 मिनट हो चुके हैं, यहाँ पे चेक कर लेते हैं। यहाँ पे देखें बुनाई हो चुकी है अच्छे से और ऑयल ऊपर आ गया है। नीचे से आपको लग रहा होगा कि मसाला थोड़ा थोड़ा लग रहा है, मतलब मसाला यहाँ पे सही तैयार हो गया है। अब इसमें हमने क्या शामिल करना है इसको पहले चेक कर लेंगे। अच्छे से चेक करने के बाद अब इसकी हमने मजीद बुनाई करनी है, पकाई करनी है, ताकि इसमें कोई थोड़ा बहुत जो है कमी बेशी तो वो निकल जाए। तो मजीद हम इसको 2 मिनट तक भून लेंगे। 2 मिनट बाद यहाँ पे कुछ मिसाले जाएंगे। तो 1 चाय का चम्मच भरा हुआ जाएगा सफ़ेद मिर्च, और हस्बे ज़ायका आपने नमक शामिल करना है जितना आपको पसंद है। अच्छे से मिक्स करेंगे और मजीद हमने इसकी बुनाई करनी है। तो यहाँ पे 2-3 मिनट तक बुनाई करेंगे ताकि ये मसाला जो हमने शामिल किया ये भी अच्छे से साथ लग के इसकी बुनाई हो जाए। और 2 मिनट बाद यहाँ पे इसको ढक के मजीद 3 मिनट पका लेंगे। मसाले की बुनाई जितनी अच्छी होगी रेसिपी आपकी उतनी अच्छी और ज़बरदस्त बनेगी। 3 मिनट बाद यहाँ पे लुक देख के आपको नज़र आ रहा होगा मसाला हमारा अच्छे से तैयार हो चुका है। मसाले की बुनाई पे आपने कंप्रोमाइज़ नहीं करना। अब इसमें शामिल करेंगे हम अंडे। तो यहाँ पे अब अंडे शामिल कर लेंगे जो हमने फ्राई करके रखे हुए, और जिस बर्तन में आपने फ्राई करके रखे उसमें ऑयल में लगा होगा, आपने ऑयल अच्छे से साफ कर लेना, कुछ चीज़ ज़ाया नहीं जानी चाहिए। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अच्छे से मिक्स करके आप अंडों के साथ मसालों की बुनाई करनी है लो फ्लेम पे। खास तौर पे आपने फ्लेम का ख्याल रखना है, आपका फ्लेम जो है ना वो लो होना चाहिए इस पूरी रेसिपी के अंदर, क्योंकि आपका फ्लेम जो है ना वो अगर हाई होगा तो आपकी रेसिपी खराब होने के चांस है। ढककर मजीद हम इसे 3 मिनट तक
भुनेंगे और दरमियान में एक दफ़ा चेक कर लेंगे। 3 मिनट बाद यहाँ पे देखें अच्छे से बुनाई हो चुकी है अंडों के साथ मिसाले की। अब यहाँ पे मेरे पास दही है, मीठे वाला दही आपने शामिल करना है और इसको फेंट कर लो फ्लेम पे आपने शामिल करना है। 3 टेबल स्पून मैंने भरे हुए लिए हैं दही के और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आपने जब दही ऐड करना होता है किसी रेसिपी के अंदर तो आप एक चीज़ का ख्याल रखा करें कि जो आपका फ्लेम होता है उसको बिल्कुल आप दम वाले मोड पे कर लिया करें और उसके बाद आप ऐड किया करें दही, और अच्छे से मिक्स करने के बाद फिर फ्लेम को आपने जिस रूटीन में रखना हो रख लिया करें। अब दही के साथ हमने बुनाई करनी है और दोबारा से हमने यहाँ पे ढक्कन से कवर करके इसको छोड़ देना है 5 मिनट। 5 मिनट बाद आते हैं चेक करते हैं। यहाँ पे मुझे हो गए हैं 5 मिनट और यहाँ पे चेक कर लेते हैं। 5 मिनट बाद हम यहाँ पे चेक करेंगे। दरमियान में मैंने 2 दफ़ा इसको चेक किया है। अच्छे से बुनाई हो चुकी है अंडों के साथ मिसाले की, और यहाँ पे ऑयल जो है आपको नजर आ रहा होगा, ऑयल ऊपर आ गया। अब यहाँ पे हमने एक और मसाला शामिल करना है, वो आपने इस जगह पे शामिल करना है, इससे पहले नहीं। 1/2 टीस्पून से थोड़ा कम यहाँ पे पिसा हुआ गरम मसाला जाएगा। आपने इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। अच्छे से मिक्स करने के बाद अब हम इसमें शामिल करेंगे दूध। अच्छा, दूध आपने जो है ना फ्रेश शामिल करना है और इसको थोड़ा सा गर्म कर लेना है, हल्का सा गर्म होना चाहिए। यहाँ पे मैंने लिया 250 ग्राम दूध, फ्रेश वाला खालिस दूध लिया। आप डब्बे वाला भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन सबसे बेस्ट जो है वो अगर आपका घर का दूध हो या आप जो घर के लिए लेते हैं उसमें से आपने ऐड करना है। ये शामिल करने के बाद अब दोबारा से ढककर हम इसे 10 मिनट पकाएंगे। 10 मिनट बाद यहाँ पे चेक कर लेते हैं। यहाँ पे देखें, लुक देखें, यहाँ पे जो दूध के साथ हमने इसकी बुनाई की है या पकाई की है वो अच्छे से करनी है, आपने लो फ्लेम पे ही करनी है। अच्छा, यहाँ पे हमें पकाते हुए 10 मिनट हो गए। 10 मिनट बाद यहाँ पे देखें हमारा जो खोए वाला अंडा यहाँ पे रेडी है। यहाँ पे ऐड करेंगे हरा धनिया खुशबू के लिए और हरी मिर्च यहाँ पे शामिल करेंगे। अब हमने इसको 2 मिनट के लिए कवर करके छोड़ देना है। 2 मिनट बाद आते हैं। यहाँ पे लुक देखें, फ्लेम को बंद कर देंगे और इसको करते हैं डिश आउट। ज़रूर बनाइएगा, ये रेसिपी आपको बहुत पसंद आएगी इंशाल्लाह। ये आप मलाई अंडा और अफगानी अंडा की रेसिपी भूल जाएंगे, लाजवाब बनती है। यहाँ पे लुक देखें, कमाल की बनी है। और यहाँ पे इसको करते हैं डिश आउट। आज की अगर रेसिपी आपको हमेशा की तरह पसंद आई हो तो मेरी हौसला अफजाई कर दिया करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, अपने दोस्तों रिश्तेदारों में शेयर कर दें। नई रेसिपी तक आपसे इजाज़त। जज़ाकल्लाह खैर। अल्लाह हाफिज़।